हाँ तो बच्चों, आप सभी का हमारे लेट्स ग्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आओ हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, कैसे इसे पहचानते हैं, कैसे इनके वाक्यों को बनाते हैं और इसके क्या नियम हैं। आओ हम समझेंगे। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान करेंगे और ये वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखेंगे और ये कैसे बनाएंगे ये भी हम समझेंगे। तो आओ हम सबसे पहले देखते हैं, वाक्यों की पहचान करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया होता है। यह आप ध्यान रखें, बिना समय के आपका ये कंटीन्यूअस कहा जाएगा, परंतु जहाँ समय दिया होगा वहाँ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाएगा। जैसे वह सोमवार से पढ़ रहा है, गीता 2 घंटे से खेल रही है, वे जनवरी से गा रहे हैं। तो ध्यान दें, इनके वाक्यों के अंत में देखें, रहा है, रही है, रहे हैं आया हुआ है तथा पहले वाक्यों में समय सोमवार से है, दूसरे में 2 घंटे से है और तीसरे में जनवरी से कहा गया है। समय है, इसीलिए इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। अब हमारा पहचानने का काम समाप्त होता है और हम देखेंगे कि इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जो सहायक क्रिया हैं वह है हैज बीन और हैव बीन होती हैं सहायक क्रियाएं। याद रखें, हैज बीन का प्रयोग आपका वाक्यों में जब कर्ता ही, सी, इट या एक वचन हो तब हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं, परंतु हैव बीन का प्रयोग आई, यू, वी, दे या बहुवचन कर्ताओं के साथ करते हैं तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं तथा निश्चित समय के लिए हम से के अर्थ में सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित समय को हम पहचानते हैं जब वाक्यों के बीच में आपका बजे मिल जाएगा। बजे सोमवार, मंगलवार दिनों के नाम, और जैसे महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, और वर्षों के सन, शाम, सुबह, दोपहर, पिछला, या कोई जन्म या कोई मृत्यु जैसा इस तरह का कोई निश्चित समय हो तो हम समझ लेते हैं निश्चित समय है। अनिश्चित समय में हम से के अर्थ में फार का प्रयोग करेंगे और इसको हम पहचानेंगे वाक्य में घंटे, दिन, महीना, वर्ष, सप्ताह ये शब्द मिलेंगे तो आप इसे समझ लेना, ये वाक्य आपके समय ये अनिश्चित है। अब वाक्यों के हम प्रकार को देखेंगे जो आज हम वाक्य बनाएंगे। उसमें से वाक्यों के प्रकार हम देखते हैं। पहला वाक्य है जो हम साधारण को देखेंगे, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों को हम देखेंगे, परंतु हम इनको पहचान भी करेंगे कैसे। ध्यान दें, साधारण वाक्यों में आपका क्या और नहीं वाक्यों में नहीं पाया जाएगा, जबकि नकारात्मक वाक्यों में नहीं शब्द ये मिलेगा, जबकि प्रश्नवाचक वाक्यों में आपका क्या, कहाँ, कब, कौन, किसे, किधर, कितना तथा प्रश्न सूचक चिन्ह भी मिलेगा। तथा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में क्या, कहाँ, कब, कौन, किससे, किधर, कितना और नहीं शब्द तथा प्रश्न सूचक शब्द भी वाक्य के अंत में पाया जाता है। तथा ये दोनों प्रश्नवाचक वाक्य तथा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक में होगा कि क्या शब्द हिंदी में वाक्य के प्रारंभ में आएगा और एक में होगा क्या, कहाँ, कब, कौन, किससे, किधर, कितना ये वाक्य के बीच में आएंगे। इस तरह से हम वाक्यों को पहचान चुके हैं और कौन वाक्य कैसे पहचाना जाता है ये हम देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं टेंसों को पहचानेंगे और पहचानने के बाद इनको बनाना सीखेंगे। तो ध्यान रखें, और एक बात और भी है, जब हम वाक्यों को बनाते हैं और वाक्यों के प्रारंभ में हम हैज अथवा हाय को जब रखते हैं, क्योंकि रखना पड़ेगा नियम के अनुसार, तो वो हैज और हाय जब रख जाता है तो यही आपके क्या के अर्थ देते हैं और रहा है, रही है, रहे हैं से भी अर्थ आता है। आगे हम देखते हैं, पहचान करेंगे
तो हम पहला वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य लिखा है, पंकज सोमवार से विद्यालय जा रहा है। यहाँ रहा है आया है और समय सोमवार से है, अतः ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। और दूसरा, सीता कानपुर जाएगी, गी आपका पहचान में नहीं है, था ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है। तीसरा में है, कमला 2 दिन से पाठ नहीं याद कर रही है, यानी 2 दिन का समय है और रही है भी आया है, अतः ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसी तरह से जब वाक्य में जहाँ पर समय दिया हो और रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आ जाए तो उसको समझ लेना ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है। चौथे वाक्य में तथा आया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है क्योंकि इसमें पहचान में नहीं है। पाँचवें में आपका जा रही है आया है और जनवरी से समय दिया गया है, और छठवें में 4 दिन से का समय है और रहा है आया है, अतः पाँचवां और छठवां ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। और इधर अब छठवां में देखते हैं, इसमें रही थी आया है, रही थी पहचान में नहीं है, अतः प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है। अब हम देखते हैं सातवें में आपका समय इधर 2 दिन से है और रहा हूँ आया है। आठवें में आपका सोमवार से समय है और रही है आया है, अतः ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के 7वां और 8वां वाक्य दोनों हैं। इसके बाद हम देखेंगे, अब हम इनको सारे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के वाक्यों को पहचान चुके हैं और इनको अब बनाना सीखेंगे। तो ध्यान दें, अब हम देखेंगे जो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के नहीं हैं उन्हें हम साफ कर देंगे और जो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के उनको बनाना सीखेंगे। तो हम देखते हैं, दूसरा वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस का नहीं है, इसे हम साफ कर देंगे। इसके बाद में चौथा भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं है, इसे भी हम साफ कर देते हैं। छठवां भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाक्य नहीं है, इसे भी हम साफ कर देते हैं। इसके बाद ये जितने भी वाक्य बच गए हैं ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य हैं, अतः अब हम इनको बनाना सीखेंगे। कैसे? सबसे पहले हमारा साधारण वाक्य है जिसे हम बनाना सीखेंगे, और साधारण वाक्यों में क्या और नहीं शब्द नहीं पाए जाएंगे हम देखते हैं। पहले वाक्य में देखो कहीं पर ना क्या है ना नहीं है, अतः ये वाक्य साधारण है। साधारण वाक्यों में हम वाक्य करने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कर्ता से। कर्ता वाक्य के प्रारंभ में होता है, अतः यहाँ पंकज में इन आदमी काम करने वाला है। पंकज को हम सबसे पहले वाक्य में लिखेंगे और पंकज को लिखने के बाद अंत में हम चले जाएंगे और यहाँ हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। और सहायक क्रिया आपका पंकज के अनुसार चूंकि ही, सी, इट अथवा एक वचनकर्ताओं के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए पंकज के बाद हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद ट्रांसलेशन करने के लिए जो शब्द बचे हुए हैं उसमें से आप दाहिने से बाएं को एक एक शब्द करके लिखते चले जाएंगे और आपका वाक्य बन जाएगा। अतः हो जाए पंकज के बाद हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे और फिर जाना की माने लगाएंगे और फर्स्ट वन व उसी में आईएनजी लगाएंगे, फिर विद्यालय के माने, फिर से ये आपका समय है, सोमवार से निश्चित समय है और निश्चित समय में हम से के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और फिर सोमवार की माने लिख देते हैं और इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा। तो हो जाएगा पंकज हैज बीन और फिर गो फर्स्ट फॉर्म में इसी में आईएनजी कर दें, फिर टू स्कूल, ये से आपका निश्चित समय है अतः यहाँ सिंस लगाइए, सिंस, और फिर ये समय है सोमवार का अतः यहाँ मंडे लिख देंगे और अंत में फुल स्टॉप लगा दें और इस तरह से आपका साधारण वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बन गया है। इस प्रकार चाहे इतने बड़े वाक्य हों साधारण वाक्य, वो इसी तरह से आप बनाएंगे। सबसे पहले प्रारंभ में कर्ता को लिखेंगे और फिर लास्ट में सहायक क्रिया को लिखने के बाद एक एक शब्द करके आप लिखते बाएं को चले जाएं और आपका वाक्य बन जाएगा।
अब हम देखते हैं दूसरा वाक्य। हम अब चूंकि साधारण बना चुके हैं, साधारण बनाने के बाद अब हम नकारात्मक वाक्यों को देखेंगे। नकारात्मक वाक्यों की पहचान है कि वाक्यों में नहीं शब्द पाया जाता है। अब हम देखते हैं इसमें तीसरा वाक्य आपका नकारात्मक है कि नहीं, पहचान करें। कमला 2 दिन से पाठ नहीं याद कर। ध्यान दें, ये नहीं शब्द आ गया है, अतः ये आपका नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य है। ध्यान दें, नकारात्मक वाक्य और साधारण वाक्य आपके कर्ता से ही शुरू होते हैं। तो हम पहले शुरुआत करने के लिए हम कर्ता यानी कमल को लिखेंगे, कमला को, और कमला को लिखने के बाद फिर आप सहायक क्रिया का प्रयोग करें। पर ध्यान रखें, जब प्रश्नवाचक या नकारात्मक हो तो हैज बीन को इकट्ठा ना लगाएं। सबसे पहले हैज अथवा कर्ता के अनुसार हैव को प्रारंभ में रखें जब क्या प्रारंभ में आया हो। परंतु यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक नहीं है, साधारण में नकारात्मक है, तो कर्ता के को लिखने के बाद आप हैज अकेले लगाएंगे। फिर इसके बाद हैज को लिखने के बाद नॉट का प्रयोग करें, क्योंकि ये साधारण नहीं है। साधारण को हम सीधा सा लौटाते, परंतु नकारात्मक होने के कारण पहले कमला को लिखें और इसके बाद हैज अथवा हैव लगाएं, इसके बाद नॉट लगाएं और तब इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे और फिर इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसी में आईएनजी लगा देंगे। इसके बाद जो शब्द बच गए हैं उनको हम दाहिने से बाएं की ओर लिखते चले जाएंगे और आपका वाक्य बन जाएगा। तो याद करने की माने उसी में आईएनजी और फिर इसके बाद पाठ की माने। फिर ये समय आ गया है, समय आपका यहाँ पर 2 दिन का है जो अनिश्चित समय है, अतः अनिश्चित समय के लिए हम यहाँ फार का प्रयोग करेंगे और फिर 2 दिन की माने लिख देंगे। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। अतः हो जाएगा कमला हैज। और ध्यान रखें, हमने कहा था कि तुरंत इसमें बीन नहीं लगाना, पहले हैज के बाद फिर नॉट को लगाना। कमला हैज नॉट और तब बीन लगाना और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी लर्न और इसी में आईएनजी लगाएं। लर्निंग भी द लेसन कर दें और फिर समय अनिश्चित है तो यहाँ फार आ जाएगा। फार और 2 दिन की माने, फार 2 डेज और अंत में फुल स्टॉप लगा दें। और इस प्रकार आपका ये नकारात्मक वाक्य हमने बना लिया है। अब हम देखेंगे हमारा तीसरा वाक्य जो हमें बनाना है वो प्रश्नवाचक वाक्य है। हाँ, ध्यान दें, प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान है वाक्यों में क्या, कहाँ, कब, कौन, किससे, किधर आता है तथा ये 2 प्रकार के होते हैं। और देखते हैं तो 5वां में ध्यान दें, इसमें देखो शुरू में क्या शब्द आ गया है, अतः ये प्रश्नवाचक वाक्य है और वह वाक्य प्रश्नवाचक है जिसमें क्या शब्द प्रारंभ में आया है। जब क्या शब्द प्रारंभ में आ जाए तो हम क्या के लिए क्या की अंग्रेजी यानी व्हाट नहीं लिखेंगे, केवल कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद आपका दीपिका करता है, दीपिका के अनुसार आपका हैज बीन का प्रयोग होगा। परंतु ध्यान रखें, पहले हम दीपिका के अनुसार यहाँ हैज अकेले लिखेंगे, हैज के बाद फिर कर्ता को लिखें और इसके बाद फिर बीन लगाएं, फिर इसके बाद अंत में चले जाएं, फिर ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएं यानी जाना की माने और इसके बाद जो शब्द बच गए हैं उनको दाहिने से बाएं की ओर लिखते चले जाएंगे और आपका वाक्य बन जाएगा। अतः हैज के बाद दीपिका और फिर बीन, फिर गोइंग, इसके बाद में विद्यालय और फिर ये निश्चित समय है जनवरी से, इलेक्शंस लगाएं और फिर जनवरी की माने रख दें और इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। तो हो जाएगा हैज दीपिका, फिर बीन करेंगे और फिर गोइंग टू स्कूल, ऐसे निश्चित समय है अतः यहाँ सिंस का प्रयोग होगा। निश्चित समय के लिए बजे, सोमवार, मंगलवार, इस तरह से यानी इसमें आया है जनवरी का महीना, ये निश्चित है इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। सिंस और फिर जनवरी कर देंगे,
सिंस जनवरी, और अंत में आप प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दें और इस प्रकार से आपका प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा, जिसमें से क्या शब्द प्रारंभ में आया है। परंतु हाँ ध्यान दें, यहाँ पर अगला वाक्य लिखना है, इसलिए इसको हम पीछे लिख देते हैं, सिंस जनवरी यहाँ पर लिख देते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दें। अब हम देखते हैं, ये हमारा वाक्य बन चुका है। छठवां वाक्य, ये भी प्रश्नवाचक है और ये ऐसा प्रश्नवाचक है जिसमें कि ये प्रश्नवाचक शब्द क्यों बीच में आया है। ध्यान दें, जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में रखो। अतः क्योंकि अंग्रेजी व्हाई आप पहले प्रारंभ में बनाकर रखें और इसके बाद में कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज अथवा है को लगा दें पहले, तो व्हाई और सोनू के अनुसार हैज आ जाएगा। और फिर इसके बाद कर्ता को लिखें और तब इसके बाद बीन लगाएंगे और बीन लगाने के बाद फिर क्रिया अंत में चले जाएं और क्रिया की फुल फॉर्म लगाएं, उसमें आईएनजी लगाएं और फिर इसके बाद जो शब्द बच गए हों वो फिर दाहिने से बाईं की ओर लिखते चले जाएं। यानी इससे आपका यहाँ अनिश्चित समय है, यहाँ फार आ जाएगा और फिर 4 डेज हो जाएगा और इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा। अतः हो जाएगा व्हाई हैज, फिर सोनू और फिर बीन लगाएंगे, व्हाई है सोनू बीन, फिर वॉकिंग और फिर ये है समय अनिश्चित है, फिर ये आपका आ जाएगा फार और 4 डेज, फार 4 डेज और अंत में इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दें और इस तरह से आपका प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा, जिसमें प्रश्न सूचक शब्द क्यों बीच में आया था। अब हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बन चुका है और अब हम बनाएंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो ध्यान दें, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों को पहचानें जिसमें क्या, कहाँ, कब, कौन, किससे, किधर ये आपके वाक्य में पाए जाएंगे और नहीं शब्द पाया जाएगा और प्रश्नसूचक चिन्ह भी पाया जाएगा। और यहाँ देखते हैं 7वें में देखो, ये आपका प्रश्नसूचक शब्द क्या आया हुआ है और यहाँ आपका नहीं शब्द भी आया है और यहाँ आपका प्रश्नसूचक चिन्ह भी आया है। अतः यह प्रश्नवाचक नकारात्मक यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य है। इसको हम बनाने के लिए ध्यान रखें, सबसे पहले चूंकि वाक्य के प्रारंभ में क्या आया हुआ है, अतः हम क्या की अंग्रेजी नहीं रखेंगे, सबसे पहले हम सहायक क्रिया को रखेंगे। परंतु यहाँ कर्ता मैं है, मैं के अनुसार कर्ता हैव आएगा, तो हैव भी इकट्ठा नहीं, पहले चूंकि प्रश्नवाचक है इसलिए पहले क्या के प्रारंभ में होने के कारण पहले हम सहायक क्रिया हैव को लिखेंगे, हैव के बाद फिर हम कर्ता को लिखेंगे और फिर ये नकारात्मक है इसलिए हम नॉट को लगाएंगे और तब बीन को लगाएंगे और फिर इसके बाद जो शब्द बच गए हैं यानी फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म उसी में आईएनजी और इसके बाद जो बचे हैं उसको हम दाहिने से बाएं की ओर एक एक शब्द लिखते चले जाएंगे। अतः पढ़ाना के माने का फर्स्ट फॉर्म उसी में आईएनजी और फिर अंग्रेजी, फिर को और फिर गीता और फिर यहाँ 2 दिन का समय अनिश्चित है, से के लिए फार का प्रयोग और फिर 2 दिन की माने और इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा। अतः हो जाएगा हैव आई, फिर नॉट, फिर बीन और फिर टीचिंग और फिर इंग्लिश, इंग्लिश के बाद टू, फिर है गीता और फिर है फार, यहाँ लगा देंगे फार, फिर टू और डेज और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा देंगे और इस प्रकार से आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बन चुका है जिसमें से क्या शब्द प्रारंभ में आया था। अब हम 8वां देखते हैं।
यह ऐसा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है जिसमें देखो ये क्यों शब्द वाक्य के बीच में आया है, नहीं भी आया है और प्रश्नसूचक चिन्ह भी आया है। अतः यह प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। अतः इसको बनाने के लिए आप ध्यान दें, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है और क्यों शब्द बीच में आया है, इसलिए जब बीच में प्रश्नसूचक शब्द आ जाए तो सबसे पहले इस प्रश्नसूचक शब्द के माने को वाक्य के प्रारंभ में बना करके लिखें। अतः क्योंकि माने व्हाई हो जाएगा और यहाँ सरिता करता है, इसके अनुसार हैज अथवा हैव तो नहीं लगेगा क्योंकि सरिता एक वचन है, इसलिए यहाँ हैज का प्रयोग करेंगे। और व्हाई हैज के बाद फिर चूंकि इसके बाद कर्ता लगाएंगे और फिर ये नकारात्मक है, इसलिए कर्ता के बाद फिर नाट लगाएंगे और नाट के बाद फिर बीन का प्रयोग करेंगे और बीन के बाद लिखने के बाद फिर हम क्रिया की ये फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ये नहीं सुनाना की फर्स्ट फॉर्म, उसी में आईएनजी। फिर जितना शब्द बच गया हो उसको हम दाहिने से बाएं को और एक एक शब्द लिखते चले जाएंगे और आपका वाक्य बन जाएगा। सुनाना की माने के बाद फिर आपका गीत की माने, फिर ये से आपका निश्चित समय सिंस लगा दें, फिर सोमवार की माने, फिर को की माने, फिर राजू की माने, और इस तरह से आप लिख देंगे और आपका वाक्य बन जाएगा। अतः हो जाएगा व्हाई हैज सरिता, फिर नाट और फिर बीन, फिर ये सुनाना की माने का फर्स्ट फॉर्म यानी टेल, उसी में आईएनजी यानी टेलिंग, और फिर ए सॉन्ग करें और फिर है सिंस, यहाँ लगन समय निश्चित है अतः सिंस, फिर है मंडे और मंडे के बाद में बचा को के लिए टू लगा दें और फिर राजू लिख दें और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा दें और इस प्रकार से आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सारे वाक्य बन चुके हैं और हमारा ये टेंस पूरा समाप्त होता है। अब आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस के वाक्यों की पहचान किया, हमने वाक्यों को प्रकार को देखा, जिसमें साधारण वाक्य, प्रश्न नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, सहायक क्रिया हैव बीन हुई तथा उनके प्रयोग हुए, सब कुछ हमने यहाँ समाप्त कर दिया है। अतः अब हम अगले किसी नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।